हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें पूरी तरह से हम सीखेंगे ग्रिड मेथड से ड्राइंग करना। ग्रिड मेथड से कैसे हमें स्केच फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक स्केच और एक पेंसिल। ग्रिड ड्राइंग ड्रा करनी है। ये किस तरह से मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है ऐसे आप डॉट लगा सकते हो। 10 mm 15 mm जितना आपको अच्छा लगता है उतना लगा लेना, जितने का आप पेपर लेते हो। ग्रिड मेथड में बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, हमें ये जो लाइन से जो बॉक्स तैयार कर रहे हैं इनको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। एक्स बराबर एक छोटा एक बड़ा नहीं करना है। एक बार ग्रिड मेथड सीख लेने के बाद आप किसी का भी स्केच तैयार कर सकते हो। ग्रिड मेथड सबसे इजी तरीका है स्केच तैयार करने का, वो भी डिटेल के साथ। तो मैंने एक लाइन खींच दिया है, मार्क करके इस तरीके से आपको लाइन खींचना है। दूसरा लाइन इधर ले लीजिए। ये आप आराम से कर सकते हो स्केल और पेंसिल की सहायता से, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन दिक्कत आती है थोड़ा, आराम से ये सारी जगह मैंने जैसे अभी डॉट लगाया वैसे ही ऊपर डॉट लगा रहा हूँ। चारों तरफ ऐसे डॉट लगा के लाइन खींचना है और फिर ये डॉट्स को स्केल की सहायता से मिला देना है। बस अपना ग्रिड तैयार हो जाएगा। और इससे आगे मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे हमें स्केच तैयार करना है। ये सेकंड लाइन ले लिया मैंने। अब ये जो लाइन है इसे अपन को खींचने से पहले डॉट लगाना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मार्क लगाया है उसके बिल्कुल सीधा खींच लो। ये इधर आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर तरीके से। अब ये जो लाइन है नीचे डॉट और ऊपर डॉट से मिला लेना स्केच को और फिर ये लाइन खींच लेना। ये मैं पूरा वीडियो डिटेल के साथ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि ग्रिड जो मेथड है वो कैसे तैयार किया जाता है। उससे आपको पता लग तो आइए फ्रेंड्स, अपना ग्रिड तैयार हो गया है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैंने डार्क किया है जिससे आपको अच्छे से दिख सके ग्रिड, नहीं तो इसे बिल्कुल लाइट पेंसिल से और एकदम लाइट किया जाता है, क्योंकि हमें आउटलाइंस ड्रॉ करने के बाद इसको ग्रिड को पूरी को मिटाना होता है और हमें शेडिंग पे ध्यान देना होता है, इसलिए इसको बिल्कुल लाइट बनाया जाता है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए
अच्छे से दिख सके इसलिए मैंने इसको थोड़ा एकदम अच्छे से दिख सके इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्केच हमें तैयार करना है उसे हम इस फ़ोन में ऐप के सहायता से ग्रिड तैयार कर लेते हैं। कहाँ पे है वो देखते हैं अभी। ये आपको दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा, एक से रिकॉर्डिंग करोगे तो एक से फिर करोगे। इसमें अपना फ़ोटो लेके आना है। ये ग्रिड ड्राइंग के नाम से ऐप है, ये बहुत अच्छा ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं इसका आउटलाइन तैयार करने वाला हूँ। कितने बाई कितने का, आपको 15 mm 20 mm जो भी लेना है, इसमें सारी डिटेल है ऐप के अंदर, आप ले सकते हो। ये देखो इसके अंदर सारी ग्रिड तैयार हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स हम स्केच तैयार करते हैं। और ये भी हमें जो स्केच की जो आउटलाइन है वो बिल्कुल लाइट पेंसिल से लेना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा मैं डार्क शेडिंग करूँगा, डार्क आउटलाइन बनाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मिटा लूँगा। अभी हमें ये देखिए आप, एक मिनट। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आई ड्रॉ करनी है। वैसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आउटलाइन, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को आई से ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, ऊपर से अपन बॉक्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर से भी ले लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 नहीं तो अपन 6 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अपना ये जो ग्रिड है काफ़ी बड़ा है, पेपर काफ़ी बड़ा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीचों बीच में सबसे पहले आइस है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लीजिए। अब आपको जो ये आउटलाइन जो दिखाई दे रहा है ना इस बॉक्स के अंदर, ये छोटे से जो बॉक्स है इसके अंदर जो आइस दिखाई दे रहे हैं ना, ये कितना कहाँ से कवर कर रही है, इस पे ध्यान देना है बस। आपका जो स्केच का आउटलाइन जो निकल के आएगा ना, ज़बरदस्त एकदम एक्यूरेट निकल के आएगा। तो बड़े बड़े जो बिगिनर्स होते हैं ना आर्टिस्ट, वो ग्रिड पद्धति मेथड को ही काम लेते हैं, ना कि लूमिस मेथड को। लूमिस मेथड से हो जाता है, लेकिन अपन को कमीशन वर्क मिल जाता है, एकदम डिटेल के साथ काम करना होता है ना, तो ग्रिड मेथड पे ही आना पड़ता है। तो ये मेथड सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इस मेथड से हम किसी भी फोटो को एकदम डिटेल के साथ तैयार कर सकते हैं। अब मैं जहाँ पे मुझे आउटलाइन दिखाई दे रही है वहाँ से मैं आउटलाइन करते जा रहा हूँ। देखिए ये आइस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फाउंड राइट हो रहा है, थोड़ा सेंटर से थोड़ा नीचे लिया है मैंने, इतना ही मैंने ले लिया, लेकिन थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, तो इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आना चाहिए था पॉइंट। ठीक है जी, अब इसको हम ऐसे करके, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही नीचे की जो आइस की जो लाइन्स है उसको ले लेते हैं, कहाँ कहाँ से कवर कर रही है। अब ये जो नेक्स्ट बॉक्स है इसके यहाँ तक आ रही है लाइन्स, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ख़त्म हो गई लाइन्स। तो ऐसे ही आपको आउटलाइन लेना है, जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ। अब ये सीधा का सीधा नीचे आ रहा है बिल्कुल, ये आप नीचे लेते जाइए बिल्कुल हल्के हाथों से। और जो आइस का जो अंदर का भाग है, ये जो पार्ट है ब्लैक एरियाज, ये आधे से ज़्यादा इधर है, इधर आधे से ज़्यादा है, और आधे से कम थोड़ा इधर है, हाफ हाफ बिल्कुल। तो अपन को हाफ इधर ले लेना है, हाफ से थोड़ा सा कम। इसलिए मैं एक ग्रिड मेथड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसको बनाने में एक अलग ही मज़ा है। इस पे काम करने में डिटेल के साथ काम होता है और अलग ही मज़ा आता है। लूमिस मेथड है, वो भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन उससे
इतना डिटेल से काम नहीं हो सकता। अपन प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते कि ये स्केच एकदम डिटेल के साथ हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये ऊपर की आइस के ऊपर की आपको दिखाई दे रही है, ये इतना है बस। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता लग जाएगा कहाँ से लेना है, किधर किधर से लेना है। आपको बिल्कुल लाइट स्केच बनाना है, मेरी तरह नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा डार्कनेस कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको अच्छे से दिख जाए और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। जो लाइन्स आपको चाहिए होती है वो आपको अच्छे से दिखेगी, तो आप ऑब्जर्व कर लोगे। और ये आइस का पार्ट्स है ना, ये सबसे पहले अपन को ड्रॉ करना होता है, क्योंकि फेस का सबसे मेन पार्ट यही होता है। सबसे पहले जो किसी की नज़र पड़ती है ना, वो आइस पे ही पड़ती है कि आइस कैसे ड्रॉ कर बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसी को बना लेना चाहिए। जैसे कि हमारा जो आर्ट का लेवल है ना, वो फर्स्ट में अच्छा दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हल्का हल्का बना लीजिए जितना आपसे बन सके। बाद में तो अपन को इसको एक अच्छे तरीके से बनाना है, शेडिंग करना है अभी तो प्रॉपर तरीके से। अब जो नीचे जो डार्कनेस है इसको ले लीजिए हल्के हल्के तो से बिल्कुल। अब आपको इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कहाँ से ये डार्कनेस कितना कवर कर रहा है। जितना कवर एरिया को कर रहा है उतना आप लेते जाइए, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आइस होने के बाद हमें दूसरे आइस लेना है। दूसरी आइस में इसमें और इसके बीच, दोनों आइसों के बीच कितना गैप है? एक बॉक्स है, एक ग्रेड छोड़ के। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए ये आई से इस जगह से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके रुक रही है। ठीक है, बॉक्स के अंदर कहाँ तक लाइन कवर कर रही है ये देखना है आपको बस। और आपका जो आउटलाइन है ये बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। जैसा आप फेस बनाना चाहते हो ना वैसा फेस बाहर निकल के आएगा। तो इस साइज में डिफरेंस आ गया इधर। कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा साइज छोटा हो गया है इसका। हमें बस यही चीज चेक करनी है कि कहाँ पे अपन गलती करते कहाँ पे नहीं करते। नीचे वाली लाइनें थोड़ी और नीचे से आएगी, दूसरी आइस के बराबर नहीं बन पाई है प्रॉपर। हमें ये भी ध्यान रखना है वो आइस छोटा है ये बड़ा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए ये आइस बन चुका है।
अब इसके बराबर हो चुका है। ये जो अंदर का जो पार्ट है ये आइस को यहाँ से कवर कर रहा है, बीचों बीच से, यहाँ से। बिल्कुल सही है। तो पार्ट भी इसको यहीं से कवर कर लेते हैं और ये यहाँ पे यहाँ तक है लास्ट। तो आइस ऐसा पार्ट है, इसको सबसे पहले कवर किया जाता है। जितना हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए। ये जो आउटलाइंस है इसको थोड़ा अपन को डार्क शेडिंग करनी होती है। आई से चेहरे का वो पार्ट है जो सबसे पहले दिखाई देता है, इसी पे नज़र जाती है। तो मैं पहले इसको पहले बनाना चाहिए अच्छे से। ये लाइन से यहाँ तक कवर कर रही है तो अपन ने इसे बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आईब्रो हल्का हल्का सा, बाद में अपन शेडिंग करेंगे तब इसको प्रॉपर तरीके से बना लेंगे। अभी क्या है, अच्छे से आइस दिख जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा कवर करते जा रहा हूँ। अब आइस के ऊपर जो आईब्रो है इस लाइन को भी कवर कर लीजिए। ये यहाँ से कवर हो रही है, यहाँ पे आके ठहर जा रही है। चलो, ये आईब्रो हो गया। जो ग्रिड मेथड है ना, इससे आपका स्केच भी जल्दी बन के तैयार होता है ग्रिड मेथड से। बस एक बार आपको ग्रिड तैयार करना होता है तो आराम से बैठ के ग्रिड तैयार कर लेना। कभी भी किसी भी टाइम ग्रिड तैयार कर सकते हो आप, और फिर अपना स्केच बनाओ तब बना लिया। अब ये साथ के साथ ये भी कवर कर लो लाइंस, चेहरे की जो आउटलाइन है फेस की। ये देखिए इस तरीके से कवर हो रही है। अपन ये भी कर लिया, बहुत अच्छा है। नोज की जो आउटलाइन है इसे देख लेते हैं एक बार, ये वाली को। ये तीनों कॉर्नर के अंदर से आ रही है कवर करते हुए। यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है, इधर से इसको उठा के ऐसे नीचे करके इस कॉर्नर पे जा रही है। और यहाँ तक आ रही है बाहर, थोड़ा इस लाइन से थोड़ा सा बाहर है। यहाँ तक कर लिया ये वाला पार्ट, और इस कोने को कवर करते हुए यहाँ तक आ रही है। जो नोज का जो इधर वाला पार्ट है ना, ये भी हमें हल्का सा दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसे भी साथ के साथ ही बना देते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर का पार्ट है इसे थोड़ा दिखा देते हैं डार्क शेडिंग करके, ब्लैक एरियाज। ये थोड़ा मैंने क्या है ना, जो ग्रिड बनाया है ये डार्क शेडिंग किया है, इसलिए आपको चेहरा अच्छे से नहीं दिखा, लेकिन जो शेडिंग दिखा ये डार्क ग्रिड जो मुझे दिखाना था आपको, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डार्क लिया था। अभी देखिए ये वाला एरिया इस कोने को टच कर रहा है इधर, यहाँ ये भी थोड़ा ब्लैक है, इसको भी डार्क कर दीजिए। अब नोज का पार्ट तो अपना रेडी हो गया है। नोज वाला भाग रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा डार्क एरिया है, इसको इतना तो आप जब फेस का आउटलाइन बनाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कौन सी जगह पे डार्क एरिया है किस जगह पे, क्योंकि ग्रिड आप जितना छोटा ग्रिड लोगे ना वो आपके लिए बेटर है आउटलाइन करने में।
क्या आपको एक्यूरेट जगह का पता लग जाएगा कहाँ से आउटलाइन ख़त्म हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। बिल्कुल। अब देखो लिप्स का जो पार्ट है ये इस लाइन पे यहाँ तक टच कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, और यहाँ तक है। ये लीजिए एकदम से राउंड है इधर से, ये यहाँ तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपन को आउटलाइन बिल्कुल कवर करते हल्के हल्के हाथों से सब तरीके से करना है। जितना आप ध्यान रखोगे ना इस आउटलाइन का, बिल्कुल। और 2-3 10-5 अपने आउटलाइन बना दिया बिल्कुल हैंड फ्री करके, आपके हाथ में जान आ जाएगी आउटलाइन करने में, और उतना ही फास्ट आउटलाइन करने लग जाओगे। अब ये यहाँ तक जा रहा है बिल्कुल। ये आप कॉमन सेंस की बात है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये आउटलाइंस कहाँ पे जाके रुक रही है। बिल्कुल आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो मैं आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आप इतना भी टाइम नहीं लोगे इसको करने में। बस आपका हाथ रुकेगा भी नहीं जब आप ये ग्रिड मेथड लेके चलोगे ना साथ में, तो आपका हाथ 1 मिनट के लिए नहीं रुकेगा, बस चलता ही जाएगा। जितने बड़े बिगिनर्स हैं आर्टिस्ट, वो जब डिटेल के साथ वर्क करते हैं ना, कमीशन वर्क, तो ग्रिड मेथड को ही लेना पड़ता है उनको। ग्रिड मेथड से क्या है, किसी भी फेस के अंदर अपन डिटेल के साथ काम कर सकते हैं। काम तो लूमिस मेथड के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन लूमिस मेथड एक अच्छे लेवल पे काम करना होता है, पहले उसका इतना प्रैक्टिस करना होता है कि अपने दिमाग में एक बार फेस देखने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाए कि कहाँ से क्या हो रहा है, तब जाके लूमिस मेथड को लीजिए। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, बेस्ट है। अभी जो अंदर का डार्क एरिया है इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए, बिल्कुल। टीथ भी अंदर अंदर से हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो टीथ भी बना दीजिए। यहाँ से एक टीथ तो इधर से कवर कर रहा है, ये कोने पे, और एक ये रहा इस कोने से। ये तो बिल्कुल ही ब्लैक है। ठीक है, और फेस का बिल्कुल मेन पार्ट है ना, वो अपन ने आउटलाइंस तैयार कर लिया है। अब इसके जो ये वाला पार्ट है बाहर का एरिया, इसकी आउटलाइन और करना है। इधर से लीजिए, और कहाँ पे आकर रुक रहा है, सेंटर में। सेंटर से उठाइए इस तरीके से, यहाँ से दबते हुए उठते हुए आ रहा है। और ये सेंटर से थोड़ा सा इधर आ रहा है, खिसक के उठ के, ये लाइंस। और नेक्स्ट लाइन आप एक एक बॉक्स देखना, बिल्कुल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल फिक्स एरिया पे है। तो जो राउंड फिगर में ना ये आना चाहिए,
ये नहीं आपने इसको एकदम सीधा स्ट्रेट कर दिया, नहीं, जो राउंड में तो वो राउंड में ही रहना चाहिए। बिल्कुल नीचे वाले भी राउंड में जा रहा है, चलने दीजिए ऐसे कैसे ही। लिप्स के नीचे से थोड़ा सा उठ के और फिर ये चिन का जो पार्ट है यहाँ पे आकर ठहर रहा है, ऐसे थोड़ा सा घुमाना है ये ऊपर की साइड। ये आपको देखना है ये चीजें कहाँ से डाउन है कहाँ से अप है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, इसी से आउटलाइंस क्लियर दिखाई देगी एकदम अच्छे से, जो चेहरे पे है वो की वो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी पेंसिल पे प्रॉपर तरीके से नज़र रखना है। और आपको स्केच एकदम आउटलाइन बाहर निकाल के लेके आनी है अच्छे से, इसीलिए मैं एक एक चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर है, ये इधर ही है, यहाँ तक ज़्यादा ये ऐसे कर लो बस। बाद में ये सारे जो ग्रिड बनाए हैं वो सब मिटाना भी है अपन को। ठीक है जी। अब ये जो पार्ट है ना, ये लाइंस प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रही अपन को, लेकिन अपन को ब्लैक एरियाज में कवर करना है इसको, हल्की सी शेडिंग टाइप में। ऐसे लाइन तो लेना ही नहीं है, जहाँ पे लाइन नहीं दिखाई दे ऐसे ऐसे करना है बस, सॉफ्ट तरीके से पेंसिल चलाते हुए। जो ईयर का पार्ट है वो आ गया अपने पास, ठीक है जी। ऐसे भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, आउटलाइन तो ड्रॉ करना ही है। कहाँ पे जाके रुक रहा है, इधर। इस कोने को, कॉर्नर को टच करते हुए जा रहा है थोड़ा सा अंदर से, और यहाँ पे जो यहाँ से डाउन है यहाँ से अप है, ये जरूर देखते रहना है कहाँ से डाउन है कहाँ से अप है, ये नहीं भूलना है फ्रेंड्स। इसी से हमारा आउटलाइन एकदम परफेक्ट बनता है। ये चीज़ होती है आउटलाइन करते टाइम, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है सबसे। ये नहीं है कि सीधा सीधा लाइन खींच दिया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और ईयर का जो आउटलाइन है वो एकदम बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ईयर के जो अंदर का पार्ट है ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। आपको भी कर ही लेना है थोड़ा थोड़ा, इससे कि हमारा जो स्केच है वो अच्छे से दिखता है, बाहर से भी निकल पाएगा। आप जो ईयर के साइड में जो बाल है इनको भी कवर कर लीजिए, और ईयर्स भी बन जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आउटलाइन हो जाएगा। तो इसको ईयर्स को अपन को बिल्कुल लाइटली लेना है, क्योंकि अपन को इसको एकदम शेडिंग अच्छे से करनी है बाद में। तो अभी तो अपन लाइट्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैं करता जा रहा हूँ ना, यही बेस्ट तरीका है स्केच तैयार करने का। अब ये जो लाइन्स है
ये वाली ईयर की आईब्रो के यहाँ से लेके कहाँ तक गिरना है आपको, 1 2 3 3 तक जा रहा है, 1 2 3 3 पार्ट तक जा रहा है आउटलाइन। यहाँ से ईयर तैयार हो रहा है और धीरे धीरे इस कोने को लेके, ठीक है, और इस कोने से ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे यहाँ से निकल आएगा ये पार्ट ईयर का, ये कर ही लिया अपन ने। ये कौन सा वाला पार्ट लिया था अभी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिया अपन ने यार, ये लिया था, इधर से देखा था ना, बस ये चीज खोजने, 1 2 यहाँ से होगा एक और, देखो गलत तरीके से कर लिया है, जो ये आउटलाइन हो रही है, ऐसे पता नहीं लग रहा है तो इस तरीके से पता लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे जाके रुक रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेयर्स यहाँ तक आ रही है, अंदर के पार्ट ये हैं, जो आउटलाइन से पहले अपन को एक लाइटली तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब जो ये जो राउंड में आ रहा है ना, ये भी देखना है आपको, राउंड फिगर में आ रहा है, फेस के ऊपर से बिल्कुल निकल के आउटलाइन, यहाँ से थोड़े बाल दिखाई हुए दे रहे हैं अपन को, इनको बना लीजिए। पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है एयर का, तो जहाँ जहाँ से ग्रिड में एयर दिखाई दे रहे हैं बस वहाँ तक स्केच बनाना है अपन को। सो 1 2 3 नहीं, 1 2 3 3 के आधे पार्ट तक जा रहे हो, ये हाफ पार्ट तक जा रहा है बस, इसको ले लीजिए। ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा अपन को, ये वाला पार्ट तो यहीं तक दिख रहा है बस, तो लेना नहीं है। जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर 2 तक दिख रहा है, 2 पार्ट तक दिखाई दे रहा है अभी आउटलाइंस, कौन से, ये वाले पार्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर 1, ठीक है जी, 1 2 3 मुझे यहाँ से है, जो एयर्स के आउटलाइन वो कर लीजिए बस। और क्या है ना कि हमें ये जो लाइन्स है यहाँ तक ही लेना है फेस को, क्योंकि हमें बाकी के एयर दिखाई नहीं देते, तो एयर्स को छोड़ दीजिए। अभी आप जहाँ तक कवर हो रहे हैं वहाँ तक शेडिंग कर लेना डायरेक्टली। अब जो मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपको घुमाते हुए ले लेना है फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर आएगा ये। तो अपना जो फेस का मेन पार्ट है वो तो अच्छे से बना ही दिया। कोई दिक्कत नहीं है आउटलाइन बनाने में। ये यहाँ पे आके ठहर जाएगा बस। ये 1 2 3 यहाँ से बड़ा तैयार हो रही है, इस तरह की जो आउटलाइन है।
ठीक है, मेन पार्ट था फेस पे फोकस करना, जो एकदम अच्छे से कर लिया है। अब हमें इसे जो ग्रिड बनाया था इसको मिटाना भी है। मिटाने के बाद जो आउटलाइन बनेगा वो देखना, इधर की सहायता से हल्के हल्के हाथों से मिटाना है, बस एकदम लाइटली मिटाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना टीजर पे, नहीं तो अपना जो पेपर है वो खराब हो सकता है। ठीक है, ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने जो ग्रिड मेथड जो लाइन्स बनाई थी वो सारा मिटा दिया। प्रॉपर तरीके से नहीं मिट पाया क्योंकि इसको मैंने थोड़ा डार्क लाइन लिया था, इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए किया था ये सब। अभी जो हेयर्स निकल के आ रहे हैं ना बाहर, इनको ले लीजिए एक बार, यहाँ से निकल के आ रहा है ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ले लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हो गया। जो ये ब्लैक एरियाज जहाँ जहाँ तक कवर हो रहे हैं तो एक बार ऐसे कर लेना बस। इससे क्या हमारा शेडिंग लाइन वो अच्छे से दिख जाएगा। ये जो लाइन्स है ये मैं ले लेता हूँ, कहाँ से खींचना अपन को, कहाँ तक अपन को पूरा पेज दिखाई दे रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। ये दिखाना है, यहाँ तक बनाना है, ये इतना कवर कर लीजिए बस। इसको थोड़ा आगे तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ तक है, जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा ना वहाँ तक उनको लाइन खींच लेने है। ये आउटलाइन है, और बाकी जानने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, और जो पार्ट अच्छा लगा उसे भी बताइए, और जहाँ पे आपको कमी लग रही है, जहाँ पे लगता है यहाँ पे और वर्क होना चाहिए, तो वो चीज़ भी बताना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें ग्रिड मेथड से आउटलाइंस ड्रॉ करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से करना है।